हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से भिन्न के जोड़ लेकर आए हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको भिन्न के जोड़ समझ में नहीं आता है तो ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरे अच्छी तरह से भिन्न के जोड़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला सवाल जो है वह क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5/4 प्लस 8/3। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले आपको बताते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल जो है हमारा उसको भी बताएंगे। आपको पूरे सिंपल और साधारण तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 8/3 है। ठीक है, तो ये 8 है, इसको हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ठीक है, और जो ये 3 है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। जो ऊपर वाला संख्या हमारा 8 है उसको हम अंश बोलेंगे, और जो नीचे वाला संख्या 3 है उसको हम हर बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी वही रूल लगेगा। ऊपर वाला संख्या जो 5 है उसको हम अंश बोलेंगे, और नीचे वाला संख्या जो हमारा 4 है उसको हम हर बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सामने सामना पहले देख लेंगे। तो जो हमारा अंश है, अंश यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो अंश को हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अंश को हम जिस प्रकार से है उसी प्रकार से अभी उसको छोड़े रहेंगे। ठीक है, उसके नीचे वाला संख्या जो हमारा हर है, ठीक है, हर यहाँ पर हमारा 4 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो हम 4 और 3 का लॉसअ यानी एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम 4 और 3 का एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 4 है तो 4 हमारा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 3 है, 3 को उतार लेंगे क्योंकि 3 हमारा 2 से नहीं कटेगा। तो जो संख्या हमारा नहीं कटता है उस संख्या को हम क्या करते हैं? उतार लेते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 2 है, 2 हमारा किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, तो एक बार कट जाएगा, और फिर ये 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लिए। फिर ये 3 से काटेंगे क्योंकि ये 2 संख्या हमारा है, 2 से तो कट गया, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 को उतार लेंगे और 3 जो काटेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा जो एलसीएम निकल कर आया है वो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारा एलसीएम का आंसर नहीं है। तो एलसीएम का आंसर अभी क्या होगा? ठीक है, तो एलसीएम का आंसर कैसे निकालेंगे देखिए, आपको बताते हैं। जैसे कि हम 3 और 2 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। फिर उस 2 का जो संख्या हमारा आएगा, जैसे कि 3 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा? 3 दूना का हो जाएगा 6, और 6 में फिर हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एलसीएम में हम रूल लगाते हैं। तो 3 दूना का हो जाएगा 6 और 6 दूना का हो जाएगा 12। ठीक है, तो 4 और 3 का जो एलसीएम हमारा निकल कर आएगा वो आ जाएगा हमारा 12। क्या आएगा? 12। तो हम बटे में 12 लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हमारा हर वाला संख्या जो है, हर वाला संख्या से ही हम इस 12 में भाग देंगे। ठीक है, हम ऊपर वाले संख्या से नहीं भाग देंगे, हम नीचे वाला संख्या जो हमारा हर है उससे हम इस 12 में भाग देंगे। पहले हम इस 4 से इस 12 में भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा भाग हमारा? 4 तिहाई होता है 12। ठीक है, तो 3 बार में ये 12 हमारा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिखेंगे और 3 का जो हमें गुणा करना है इस 5 में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर भाग दे देते हैं, तो 3 4 तिहाई होता है 12, तो 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक है, अब हम 3 का गुणा इस 5 में करना है। क्या करना है? इस 3 का गुणा हमें 5 में करना है, तो हम यहाँ पर गुणे के चिन्ह लगाएंगे और 5 को लिख लेंगे। ठीक है, गुणे के चिन्ह लगाएं और 5 को लिख लिए क्योंकि हमें 3 का गुणा 5 में करना है। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर हम वही रूल लगाएंगे और इस 3 से हम इस 12 में भाग देंगे। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितने बार? 4 बार जाएगा, और 4 का हमें गुणा इस 8 में करना है, तो 4 गुणे 8 कर लेंगे। ठीक है, इतना पूरे बेसिक से समझ में तो आ गया होगा। अब यहाँ पर बटे में 12 जो है हम बटे में 12 लिख लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बटे में 12 है उसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको हम उसी प्रकार से लिखते हुए जाएंगे बटे में 12। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का गुणा हमें 3 में करना है, तो 5 नहीं कितना हो जाएगा? 15।
कितना होगा 15, तो 15 लिख दिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 8 का हमें गुना 4 में करना है, तो 8 चौका होता है 32, तो 8 चौके लिखेंगे 32, ठीक है, 32 लिख दिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए इतना तो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। इतना जो आपको बताए हैं पूरे सिंपल और साधारण तरीके से आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए बताते हैं, जैसे कि हमें फिर इस बटे में 12 जो है हम बटे में 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस का 15 है और प्लस का 32 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोई हमारा चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर जो अगर कोई हमारा चिन्ह नहीं रहता है तो समझ जाइए प्लस छिपा हुआ है। तो प्लस का 15 और प्लस का 32 तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जोड़ लेते हैं। जोड़ने का भी एक रूल होता है, हम ये 5 को 2 से जोड़ेंगे और उसके बाद 1 को 3 से जोड़ेंगे। देखें तो 5 दूनी 5 का हम 2 में मतलब कि जोड़ेंगे तो 5 2 हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब इस 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 32 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा 47/12 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर भी हम एक रूल लगा सकते हैं, हम इसको काट कर छोटी संख्या कर सकते हैं। क्या करेंगे, काट कर इसे छोटी संख्या कर लेंगे। अगर देखिए हम इसको काटेंगे भी किस प्रकार से, जैसे कि हमें उस संख्या से काटें तो हमारा ऊपर वाला संख्या भी कट जाए उससे और नीचे वाला संख्या भी कट जाए, ठीक है। तो हमारा जो ये ऊपर वाला और नीचे वाला संख्या कोई ऐसा संख्या नहीं है तो हमारा दोनों संख्या उससे कट जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 47/12 जो निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब देखिए आपको हम दूसरा सवाल बताने का प्रयास करेंगे पूरे सिंपल और साधारण तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 7/2 प्लस 5/2, ठीक है। इसमें भी हम ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे, ठीक है। जो हमने पहला सवाल में रूल लगाए हैं उसी प्रकार से दूसरे सवाल में भी हम वही रूल लगाएंगे, लेकिन इसमें जो हमारा थोड़ा अंतर है, देखिए हमारा अंतर क्या है यहाँ पर, जैसे कि अंश जो है, अंश तो हमारा जिस प्रकार से इसमें हमारा अंश था वह अलग अलग अंश था, लेकिन इसमें जो हमारा अंश है वह भी अलग अलग अंश है, ठीक है। अंश में हमारा कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो हमारा हर है, हर में हमारा क्या है, परिवर्तन है। यहाँ पर जो हमारा हर था वह हर असमान था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा हर है वो हर समान है, मतलब कि समान है, मतलब कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर जो था ये हमारा 4 था और यहाँ पर 3 था। तो इसमें जो हर था वह असमान था, इसमें जो हर था वह समान है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी एक रूल होता है। रूल क्या होता है, हम बटे में क्या करेंगे, इस जो हर है हमारा सामान्य हर है तो हम इसमें से एक हर को उतार लेंगे। क्या करेंगे, एक हर को उतार लेंगे। अब इसी हर से हम इस हर में भाग देंगे, वही जो परिवर्तन यहाँ पर किए हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी लगाएंगे। तो हम 2 से इस 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार। और 1 का गुणा 7 में करेंगे तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 7 लिख लेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ही लगाएंगे। फिर इस 2 से हम भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारे गुणे 5 लिख लेंगे, ठीक है। इतना तो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमारा जो हर था उसको हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे और जो हमारा जो हर सामान्य रहेगा उसमें से हम एक हर को उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर जो हमारा बटे में 2 है तो हम बटे में 2 को 2 ही लिखेंगे। अब 1 और 7 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 7 7 ही होता है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 1 5 5 ही होता है। इतना तो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर क्या किए, बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिए, 1 का 7 में गुणा किए तो 7 होगा, फिर 1 का 5 में गुणा करें तो 5 होगा। अब यहाँ पर क्या हमारा बचा है, यहाँ पर हमें जोड़ना बचा है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह हमारा छिपा हुआ है और यहाँ पर भी प्लस है। तो प्लस और प्लस हमारा प्लस होता है, यानी प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर 7 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा था 47/12, ये संख्या हमारा कटने वाला नहीं था तो हमने इसको नहीं काटा, यही इसका राइट आंसर निकल कर आ गया है। लेकिन यहाँ पर 12/2 जो संख्या है ये संख्या हमारा कट जाएगा। हम पहले इसको काट कर छोटी संख्या कर लेंगे। तो देखिए इसको काटते हैं, हमने आपसे कहा था
तो एक ही संख्या से काटेंगे जिस संख्या से हमारा ऊपर नीचे कट जाए। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर निकल कर आया हुआ है 6/1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा भिन्न का जोड़। पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।